नमस्कार। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है, अपनी बात साफ साफ और असरदार तरीके से कहना कितना जरूरी है ना? पत्रकारिता लेखन या जर्नलिस्टिक राइटिंग यही तो है। तो चलिए आज इसी कला और इसके पीछे के हुनर को जरा करीब से समझते हैं। महात्मा गांधी का ये कथन कितना गहरा है, सोचिए। वो कह रहे हैं कि अखबार की ताकत एक उफनती नदी जैसी है और अगर कलम पर अंकुश ना हो तो वो समाज के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। मतलब साफ है, पत्रकारिता सिर्फ लिखना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे पत्रकारिता की ताकत की, फिर देखेंगे कि ये लिटरेचर से कैसे अलग है। इसके बाद इसकी सबसे खास शैली उल्टा पिरामिड को समझेंगे, फिर लेखन के अलग अलग रूपों पर नजर डालेंगे और आखिर में अच्छा लिखने के कुछ जरूरी नियमों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर ये पत्रकारीय लेखन है क्या चीज और समाज में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जर्नलिस्टिक राइटिंग की बुनियाद है फैक्ट्स, यानी तथ्य। इसका सीधा सा काम है कि जो असल दुनिया में हो रहा है, जो घटनाएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाना। माध्यम कोई भी हो सकता है, अखबार, टीवी या फिर आज का डिजिटल मीडिया। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में पत्रकारिता का काम सिर्फ न्यूज़ देना नहीं होता। इसका काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, उन्हें एजुकेट करके जगाना और हाँ, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी। लेकिन सबसे जरूरी भूमिका है एक वॉचडॉग की, मतलब सरकार और सत्ता पर पेनी नजर रखना। और इसी सबसे बनता है जनमत, यानी पब्लिक ओपिनियन। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक पत्रकार की कलम वो सिर्फ एक औजार नहीं है, ये एक झंडे की तरह है जिसमें सूचना और बदलाव लाने की जबरदस्त ताकत है। ये स्याही नहीं, ये समाज की आवाज है। अच्छा, अब एक बड़ा मजेदार सवाल, क्या हम जर्नलिज्म को भी लिटरेचर कह सकते हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है। चलिए जरा देखते हैं कि लिखने की ये दोनों दुनिया है असल में एक दूसरे से कितनी जुदा हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जर्नलिस्टिक राइटिंग हमेशा सच और फैक्ट से बंधी होती है। इसमें डेडलाइन होती है, ये आज की बात करती है और इसका मकसद पढ़ने वाले की जरूरत पूरी करना है। दूसरी तरफ है लिटरेचर, जो पूरी तरह कल्पना पर आधारित है। वो आज की नहीं, हमेशा की बात कर सकता है। वहां लेखक पूरी तरह आजाद है। और भाषा, पत्रकारिता में भाषा सीधी सरल होती है, जबकि साहित्य में खूबसूरत अलंकृत भाषा का इस्तेमाल हो सकता है। तो मतलब साफ है, पत्रकारिता का लक्ष्य किसी को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, उसे समझाना है। एक पत्रकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी लिखी हुई बात एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी पढ़ रहे हैं और एक खेत में काम करने वाला किसान भी। भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि वो हर किसी के दिल और दिमाग तक पहुंचे। चलिए अब आते हैं न्यूज़ राइटिंग के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी फॉर्मूला पर। इसे कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल या उल्टा पिरामिड शैली। आमतौर पर जब हम कोई कहानी सुनते या पढ़ते हैं तो क्लाइमैक्स कहाँ आता है? सबसे आखिर में, है ना? लेकिन न्यूज़ में इसका ठीक उल्टा होता है। खबर में जो सबसे ज़रूरी बात है, जो क्लाइमैक्स है, वो सबसे पहली लाइन में बता दिया जाता है। बस इसीलिए इसे कहते हैं उल्टा पिरामिड। इस स्टाइल के मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर पिरामिड का सबसे चौड़ा हिस्सा है इंट्रो या लीड। यहीं पर खबर का पूरा निचोड़ होता है। जो 6 सवाल होते हैं ना, कौन, क्या, कहां, कब, क्यों और कैसे, उनका जवाब यहीं मिल जाता है। उसके बाद आती है खबर की बॉडी, जिसमें उसी खबर की डिटेल्स दी जाती हैं, लेकिन घटते हुए क्रम में। और सबसे नीचे यानी आखिर में होती हैं वो बातें जो सबसे कम जरूरी हैं, ताकि जगह कम पड़े तो एडिटर उसे नीचे से काट सके और खबर अधूरी ना लगे। अच्छा, जर्नलिस्टिक राइटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ हार्ड न्यूज़ लिखना ही नहीं है। एक पत्रकार के तरकश में कई तरह के तीर होते हैं, मतलब लिखने के कई अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे न्यूज़ रिपोर्ट तो है ही, पर उनके अलावा फीचर्स होते हैं जिनमें किसी कहानी का मानवीय पहलू दिखाया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं जो किसी मुद्दे की गहराई में जाकर पड़ताल करती हैं। आर्टिकल और एडिटोरियल होते हैं जहां लेखक अपने विचार रखता है। और इंटरव्यू तो है ही, जो किसी खास व्यक्ति की बातों को सीधे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं, वो नियम जो किसी भी राइटिंग को अच्छा और दमदार बना सकते हैं। और ये नियम कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो बातें हैं जो असल पत्रकारिता की दुनिया से निकली हैं, जहां हर एक शब्द की गिनती होती है और हर लाइन को पढ़ने वाले का ध्यान खींचना होता है। पहला और सबसे जरूरी नियम, छोटे और सीधे वाक्य लिखें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। दूसरा, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करें।
बड़े बड़े भारी शब्द किसी को इम्प्रेस नहीं करते। तीसरी बात, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी लेकिन सबसे अहम, अपने लिखे को दोबारा ज़रूर पढ़ें, एडिट करें, जो भी फालतू लगे उसे बेरहमी से हटा दें। कुछ और बातें हैं। हमेशा याद रखिए कि मकसद अपनी बात को व्यक्त करना है, लोगों पर रौब जमाना नहीं। एक अच्छे राइटर की नज़र अपने चारों ओर की दुनिया पर बाज की तरह होती है। उसमें फैक्ट्स इकट्ठा करने का सब्र होना चाहिए। और हाँ, सही जगह पर मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल, अरे वाह, वो तो लेखन में जान डाल देता है। तो ये थे पत्रकारिता लेखन के कुछ बुनियादी सिद्धांत। ये एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी कला है जो प्रैक्टिस के साथ और निखरती जाती है। अब सवाल बस ये है कि आपकी कलम दुनिया को कौन सी कहानी सुनाने वाली